एपिसोड स्टार्ट होता है और जियांगरेन मैंगटिंग से बोल रहा होता है, क्या तुम नाराज हो? तो ठीक है, अब मैं दिन में तुम्हारे स्कूल नहीं आऊंगा। ठीक है। मैंगटिंग बोलती है, ये काफी नहीं है, लेकिन तुमने ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से किया, इसलिए तुम्हें इनाम मिलेगा। जियांगरेन लव लेटर लेकर बोलता है, तो इनाम में जो भी चाहूं वो मिल सकता है। मैंगटिंग बोलती है उसके बाद हम देखते हैं जियांगरेन अपने क्लास में आकर मैंगटिंग का दिया हुआ लव लेटर खोलता है। लेटर खोलते ही जियांगरेन के सामने आई लव यू लिखा हुआ आता है। ये देखकर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, इस अंग्रेजी वाक्य का मतलब क्या है? फिर वो अपने किताब में शब्द खोजते हुए सोचता है, ये कितना उलझा हुआ है। अगर मुझे हर शब्द चेक करने पड़े तो मैं इस अनुवाद को कब तक पूरा कर पाऊंगा? छोड़ो, मैं बस अपने फोन से पता कर लूंगा कि इसका मतलब आखिर है क्या। कुछ समय बाद वो हैरान होते हुए अपने मन में ही बोलता है, मैंगटिंग ने मुझे एक लव लेटर लिखी है ताकि मैं उसे ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकूं। जियांगरेन को देखकर टीचर बोलती है, जियांग सुनो, हम अभी क्लास में हैं। पीछे से हेजुनमिंग बोलता है, रेन प्रिंसिपल अभी भी बाहर निगरानी कर रहे हैं। तभी टीचर गुस्से में बोलती है, जियांगरेन हम अभी क्लास में हैं, तुम्हें कोई अनुशासन है भी? बाहर जाकर खड़े हो जाओ। जियांगरेन बोलता है, टीचर मैं बाहर जाकर सुनूंगा। हेजुनमिंग उसे बाहर जाता देखकर अपने मन में ही बोलता है, उस कागज पर ऐसा क्या लिखा था जो रेन ऐसा रिएक्शन देने लगा? और फिर वो भी उसके पीछे जाते हुए बोलता है, मैं जाकर उसे देखता हूं। टीचर बाहर आने पर प्रिंसिपल जियांगरेन से बोलते हैं, यहां क्या हो रहा है? क्लास में ध्यान नहीं दे रहे और फोन पर खेल रहे हो, क्या तुम्हें स्कूल की परवाह है भी? हेजुनमिंग बोलता है, नमस्ते प्रिंसिपल, हमने गलती की है। हम यहां अपनी सजा भुगत रहे हैं और हम अपनी गलतियों पर गहराई से सोच रहे हैं। जियांगरेन बोलता है, मैं अभी से आत्मचिंतन शुरू कर दूंगा। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हेजुनमिंग बोलता है, रेन तुम क्या देख रहे हो? जियांगरेन बोलता है, दफा हो जाओ, अपनी क्लास में वापस जाओ। हेजुनमिंग बोलता है, तुम इतने छोटे दिल वाले कब से हो गए? बस एक नजर थी, इसमें इतना क्या खास है? जियांगरेन बोलता है, बहुत खास है। हेजुनमिंग अपने क्लास में वापस जाते हुए बोलता है, जो करना है करो, अपने राज अपने पास रखो, मैं वापस जा रहा हूं। क्लास में आने के बाद हेजुनमिंग का दोस्त बोलता है, रेन ने ऐसा क्या देखा जिसे वो ऐसा रिएक्शन देने पर मजबूर हो गया? हेजुनमिंग बोलता है, मैंने तो बस कुछ बेतुकी चीजें ही देखी। उसका दोस्त बोलता है, क्या वो मैंगटिंग का होमवर्क था? हेजुनमिंग बताता है, तुमने देखा नहीं? जब रेन ने प्रिंसिपल की डांट का जवाब दिया, वो मुस्कान, उसकी आंखें चमक रही थीं। ये उस उदास और बेरुखे रवैये से बिल्कुल अलग है जो उसने स्कूल शुरू करते समय अपनाया था 6 महीने पहले। अगर मुझे सही याद है तो रेन यहां आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था जब उसने होम रूम टीचर को पीट दिया। वैसे उस होम रूम टीचर को पूरी तरह से उसका हक मिला। रेन ने अच्छा किया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर प्रिंसिपल ने मुझे चुप रहने को ना कहा होता तो मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देता। उस समय जो सच में हुआ था वो। उसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जहां वो टीचर एक लड़की को छेड़ रहा होता है। हेजुनमिंग बताता है, वो टीचर क्लास में हमेशा लड़कियों के कंधों पर हाथ रखता था, कहता था समस्या समझा रहा हूं, लेकिन असल में वो बस फायदा उठा रहा था। उस समय उस लड़की की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कह सके या विरोध कर सके। लेकिन तभी रेन ने, शुक्र है मैंने सब कुछ होते हुए देखा, मैंने प्रिंसिपल को सब कुछ समझा दिया, और इसी वजह से होम रूम टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया। और हम देखते हैं प्रिंसिपल जियांगरेन से बोल रहे होते हैं, जियांगरेन तुम्हारे टीचर ने तुम्हें गलत समझा, इसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं। हेजुनमिंग बोलता है, बाद में प्रिंसिपल को सच्चाई पता चली और उन्होंने रेन से माफी मांगी, लेकिन रेन ने सिर तक नहीं घुमाया और बस चला गया। अब रेन को देखो, वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, है ना? प्यार बहुत ताकतवर होता है। दूसरी तरफ हम मैंगटिंग को देखते हैं जहां एक लड़की मैंगटिंग से बोल रही होती है, मैंगटिंग बाहर जाते समय खिड़की बंद करना मत भूलना। मैंगटिंग बोलती है, हाँ ठीक है। कुछ समय बाद जियांगरेन उसके पास आकर उसकी आंखों को बंद कर देता है। मैंगटिंग उसका हाथ हटाते हुए बोलती है, जियांगरेन। जियांगरेन बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मैं था? मैंगटिंग बताती है, मैंने तुम्हारे कदमों की आहट पहचान ली। जियांगरेन बोलता है, मैं अपना असाइनमेंट जमा करने आया हूं। मैंगटिंग बोलती है, नहीं, तुम्हें इसे जमा करने की जरूरत नहीं, बस इतना कि तुमने इसे लिखा है वही काफी है। जियांगरेन बोलता है, छोटे टीचर, आपने कहा था अगर मैंने सही जवाब दिया तो इनाम मिलेगा, क्या आप मुझे बेवकूफ बना रही हैं?
मैंगटिंग शर्माते हुए बोलती है, तो फिर मुझे दे दो। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, जियांगरेन की लिखावट इतनी बेतरतीब और बड़ी है, बिल्कुल उसकी शख्सियत जैसी। लेकिन उसने इंग्लिश ट्रांसलेशन पर भी आंसर क्यों लिखा? क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैंने उसे पहली बार मैथ पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि टेस्ट पर आंसर लिखना है, तो उसने यहां भी आंसर लिख दिया। पीछे से जियांगरेन बोलता है, जैसा कि तुमने कहा था, सवाल सही करने पर मैं कोई भी इनाम मांग सकता हूं। मैंगटिंग बोलती है, टीचर दरवाजे और खिड़कियां चेक करने आ रहे हैं, चलो पहले ही बाहर निकलते हैं। ठीक है। जियांगरेन बोलता है, ठीक है, मैं खिड़की बंद कर देता हूं, तुम अपना बैग तैयार करो। थोड़ी देर बाद जियांगरेन बोलता है, चलो चलते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में बस स्टॉप तक आते हैं। तभी जियांगरेन बोलता है, तुमने वो कविता क्यों लिखी? मैंगटिंग बताती है, मैंने तुम्हें कल रात काफी देर तक मेरी बिल्डिंग के बाहर खड़े देखा। मुझे पता है कि तुमने हाल ही में ठीक से नींद नहीं ली है। ये सुनकर जियांगरेन बोलता है, मैंगटिंग मेरी तरफ देखो, अब से ऐसी बातें इतनी आसानी से मत कहना, और उन्हें लिखना भी नहीं। मैं उन्हें सच मान लूंगा, समझी? फिर वो अपने मन में ही बोलता है, अगर मैं इसे दिल से मान लूं, लेकिन मैंगटिंग मुझे उतना पसंद न करती हो तो सच कहूं, मैं ये स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ मैंगटिंग सोच रही होती है, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, पहली बार किसी के लिए लव लेटर लिखने की हिम्मत जुटाई थी। मैं चाहती हूं कि वो खुश रहे, चैन से सोए और उसकी तबीयत न बिगड़े, लेकिन उसने तो मुझे डांट दिया, कहा कि ऐसी बकवास मत लिखा करो। जियांगरेन इतना इनसिक्योर क्यों है? वो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकता? जियांगरेन बोलता है, लेकिन मैंने वो ट्रांसलेशन वाला सवाल हल किया था, याद है? तुमने इनाम देने का वादा किया था, तो फिर मुझे गले लगाओ और गुड नाइट कहो, ठीक है? मैंगटिंग बोलती है, मैंने कोई बकवास नहीं लिखी थी। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, मैंने चुपचाप बहुत सारी इंग्लिश कविताएं देखी थीं, तब जाकर वो एक चुनी। जियांगरेन मेरे सामने अचानक इतना इनसिक्योर क्यों हो जाता है? मुझे लगता है ट्रांसलेशन करने के बाद वो एक पल के लिए खुश हुआ होगा, फिर गहरी सोच में पड़ गया। वो तो चाहता है कि मैं उसे गले लगाऊं, मैं उसे गले नहीं लगाने वाली। मैंगटिंग को ऐसा देखकर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, मैंगटिंग क्या वो नाराज है? ये सोचने के बाद वो मैंगटिंग से बोलता है, ठीक है, गले नहीं लगना तो मत लगो, चलो बस घर चलते हैं, मैं शुक्रवार रात फिर मिलने आऊंगा। मैंगटिंग बोलती है, शुक्रवार तो वो दिन है जब मैंने उसे पढ़ाने का वादा किया है। जियांगरेन ने कहा था कि वो अब मुझे स्कूल में ढूंढने नहीं आएगा। लगता है वो अपनी बात पर कायम है। फिर वो जियांगरेन को पकड़कर बोलती है, जियांगरेन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कम समझती हूं, जब चाहो आ जाना, बस शायद क्लास के दौरान नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों के हमें लेकर पता चलने का डर है। अगर ये पहली मोहब्बत गलत है तो मैं उसके अंजाम के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने बहुत पहले तुमसे वादा किया था कि तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ नहीं दूंगा। अगर सबको पता चल जाए तो ठीक है, सजा देनी है तो दे दो, लेकिन मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। ये सुनकर जियांगरेन हैरान होते हुए अपने मन में ही बोलता है, ये पहली बार है जब किसी ने इतनी सच्चाई से कहा कि वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ नहीं देगा। मैंगटिंग बोलती है, वैसे भी तुम मेरी रक्षा करोगे, है ना? इसीलिए मुझे जरा भी डर नहीं कि सबको पता चले कि हम साथ हैं। जियांगरेन बहुत ही खुश होकर बोलता है, हूं। और तभी मैंगटिंग की बस वहां पर आ जाती है। उसके बाद हम मैंगटिंग के घर पर देखते हैं, जहां मैंगटिंग अपने सामने शुयांग को देखकर बोलती है, शुयांग तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या हुआ? शुयांग बोलता है, शूलान अभी तक वापस नहीं आई है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। यह सुनकर मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, मेरे पिछले जन्म में भी हमेशा ऐसा ही होता था। शूलान हमेशा देर से आती थी और मैं शुयांग से भी ज्यादा बेचैन हो जाती थी उसे ढूंढने के लिए। डर था कि पापा नाराज होंगे और उसे डांटेंगे। इस जन्म में सब कुछ अलग है, मैं अब वो दोबारा नहीं करूंगी और शुयांग को रोकना मेरा काम नहीं है। आखिरकार वो शूलान का बड़ा भाई है। लेकिन तभी वहां पर शूलान आ जाती है। ये देखकर शुयांग बोलता है, इतनी देर हो गई है, मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी। क्या तुम फिर से उस झोशेंग के साथ बाहर थी? शूलान बोलती है, तुम्हें क्यों परवाह है? अगर इतनी चिंता है तो जाकर मैंगटिंग को ताना मारो। सोचो आज मैंने क्या मजेदार गॉसिप सुनी। वो अब हमारे स्कूल के जियांगरेन के साथ रिलेशनशिप में है। अगर तुमने पापा को मेरी हरकतों के बारे में बताया तो उनकी छोटी मोटी मोहब्बत भी सबके सामने आ जाएगी। तभी शुयांग गुस्से में बोलता है, क्या तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? शूलान बोलती है, क्या बकवास? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूं। अगर यकीन नहीं है तो जाकर उससे पूछ लो, मुझे मजबूर मत करो। अगर पापा को मेरी बातों का पता चला
तो वो भी नहीं बच पाएगी। और फिर वो वहां से जाते हुए सोचती है, मेंगटिंग को ही सारी अच्छी चीजें क्यों मिलती हैं, यहां तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी, और मैं फंसी हूं किसी घटिया नए अमीर लड़के के साथ जो अब भी दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है। इस बैग के लिए भी मुझे बहुत संभल कर रहना पड़ा, उसकी खुशामद करनी पड़ी और बहुत दिनों तक मिन्नतें करनी पड़ी, तब जाकर उसने मुझे ये दिलाया। दूसरी तरफ शुयांग सोच रहा होता है, नहीं, क्या यह सच में हो सकता है, मैंगटिंग और जियांगरेन साथ में? लेकिन वो लड़का तो एक क्रूर और बेरहम पागल है। ये सोचने बाद वो मैंगटिंग के पास जाकर बोलता है, मैंगटिंग? मैंगटिंग बोलती है, शुयांग क्या हुआ? शुयांग बोलता है, शूलान ने मुझे बताया कि तुम और जियांगरेन साथ हो। सच सच बताओ, क्या उसने तुम्हें मजबूर किया? मैंगटिंग बताती है, ऐसा नहीं है, मैं चाहती थी। ये सुनकर शुयांग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, तुम्हें पापा को पता चलने की चिंता नहीं है क्या? मैंगटिंग बोलती है, मैं सच में नहीं चाहती कि अभी डैड शू को पता चले। आखिरकार उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे डर है कि वो चिंता करेंगे, लेकिन मैं सही वक्त पर उन्हें सब बता दूंगी और वादा करूंगी कि मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और अपना ध्यान रखूंगी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अपने कमरे में लौटकर पढ़ाई जारी रखूंगी। शुयांग अपने मन में ही बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसे मुस्कुराते हुए देख रहा हूं। जब वो किसी ऐसे इंसान की बात कर रही है जिससे वो साथ रहना चाहती है, तो मुझे उसे रोकने का कोई हक नहीं है। दूसरी तरफ मैंगटिंग सोच रही होती है, अब मैं बस यही चाहती हूं कि जियांगरेन के साथ बड़े होते हुए उसके साथ रहूं और ये सुनिश्चित करूं कि वो ठीक है, वो नरम दिल और अच्छा इंसान बने और अपने पिछले जन्म वाली हिंसा की राह पर न जाए। मैं भी अपने पिछले जन्म में जो कुछ अनुभव किया उसमें कुछ बदलना चाहती हूँ। मुझे रोज बाहर जाने से पहले अपने घर के इलेक्ट्रिक उपकरणों की जांच करना याद रखना होगा। अपने पिछले जन्म में हाई स्कूल के तीसरे साल की उस सर्दी में घर में आग लग गई थी। जांच में पता चला कि हीटर में ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लगी थी। उसी आग में मेरा चेहरा जल गया था और ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। मुझे डैड शू को याद दिलाना होगा कि वो कभी भी तेज रेडिएशन वाले प्रयोग न करें, सब कुछ बदल जाएगा। उसके बाद हम शुक्रवार के दिन लंच ब्रेक का समय देखते हैं, जहां शूलान सोच रही होती है। जोंगलिन ने कहा कि जैसे ही कागज की परत जलेगी, आग उस फ्यूज के सहारे जो मैंने अल्कोहल से बनाया है मैंगटिंग के कमरे तक पहुंच जाएगी, तो अब मैं आखिरकार उसका खूबसूरत चेहरा बर्बाद कर सकती हूं। उसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जहां शूलान जोंगलिन से बोल रही होती है, जोंगलिन, ये योजना बहुत खतरनाक लग रही है। अगर घर जल गया तो मेरा परिवार कर्ज में डूब जाएगा और मेरे पिता और भाई खतरे में पड़ जाएंगे। जोंगलिन बोलता है, नहीं जानू, मुझ पर भरोसा रखो। उस कार्ड पर जो पैसे मैंने दिए हैं वो तुम्हारे परिवार के लिए काफी हैं। तुम्हारे पापा और भाई ठीक रहेंगे। तुम्हारे पापा उस वक्त काम पर रहेंगे, है ना? तुम अपने भाई को घर से बाहर बुलाकर दरवाजा बंद कर सकती हो, इससे पहले कि आग बुझाई जाए। शूलान बोलती है, लेकिन इसे अंदर से लॉक करने के बाद भी खोला जा सकता है। जोंगलिन बोलता है, बेबी, अगर बाहर से चैन लगा हो तो तुम हमेशा अनिच्छुक रही हो, है ना? तुम्हें मैंगटिंग बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी तुम्हें उसे बहन कहना पड़ता है। डरो मत, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है? ये सब याद करके शूलान अभी के समय में सोच रही होती है, मैंगटिंग, अगर तुम्हारा खूबसूरत चेहरा न रहे तो क्या जियांगरेन तब भी तुम्हें पसंद करेगा? कोई तरीका नहीं था कि जियांगरेन उस औरत से प्यार करता जिसके पूरे शरीर पर जलने के निशान हो। थोड़ी देर बाद शूलान शुयान के पास आकर बोलती है, भैया, मैं स्कूल में मुसीबत में पड़ गई हूँ और टीचर मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ स्कूल चल सकते हो? शुयांग बोलता है, हाँ ठीक है। उसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। कुछ समय बाद शूलान बोलती है, भैया 1 मिनट रुको, मैं कुछ लाना भूल गई हूं। फिर वो दरवाजे के पास जाकर सोचती है, अगर मैंगटिंग अब भी पहले जैसी ही मेरे लिए अच्छी होती तो मैं बस आग में ही रुक जाती और उसके मुझे बचाने का इंतजार करती, जिसे मुझ पर कोई शक भी नहीं करता। लेकिन अब मैंगटिंग मेरे लिए पहले जैसी अच्छी नहीं रही, मैं ये जोखिम नहीं उठाऊंगी। जोंगलिन ने यह भी भरोसा दिलाया था कि कोई हमें लेने आएगा और किसी की जान नहीं जाएगी। मैंगटिंग, बस इंतजार करो, तुम्हारा चेहरा बर्बाद होने वाला है। उसके बाद हम हे जुनमिंग को देखते हैं, जहां वो जियांगरेन से बोल रहा होता है, क्या बात है रेन, तुमने वाकई साप्ताहिक चीनी टेस्ट में स्तर से ज्यादा अंक हासिल किए। तुम पास होने के बहुत करीब हो, तुम कमाल हो। जियांगरेन बोलता है, दफा हो जाओ। हे जुनमिंग बोलता है, रेन, तुम वाकई कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने का सोच रहे हो। जियांगरेन बोलता है, हाँ।
हे झुनमिंग बोलता है, लेकिन रेन, अगर तुम पूरी जिंदगी भी पढ़ाई करो तब भी अपनी बेबी के नंबरों तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम उसके साथ एक ही यूनिवर्सिटी जाने का सोच भी कैसे रहे हो? जियांगरेन बोलता है, अपना मुंह बंद करो या मरना चाहते हो? हे झुनमिंग बोलता है, लेकिन मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूं, तुम सुनना क्यों नहीं चाहते? तो रेन, क्या तुमने सोचा है कि क्या पढ़ाई करोगे? जियांगरेन बोलता है, शायद आर्किटेक्चर। हे झुनमिंग बोलता है, वाह, प्यार में पड़े लोग सचमुच अलग होते हैं। अब चाहे मैं तुम्हें जैसे भी देखूं, तुम बहुत परिपक्व और जिम्मेदार लगते हो, लेकिन हमें पढ़ाई के साथ थोड़ी मस्ती भी करनी चाहिए, है ना? वैसे भी झपकी का समय हो गया है। रेन, चलो कुछ बॉल खेलते हैं। उसके बाद हम स्कूल के सामने वाली नई इटालियन आइसक्रीम की दुकान देख सकते हैं। जियांगरेन बोलता है, क्या स्कूल के सामने एक इटालियन आइसक्रीम की दुकान खुल गई है? हे झुनमिंग बताता है, हाँ, आइसक्रीम की बात करते हुए मुझे याद आया, पिछले साल हमने मैथ ओलंपियाड पर शर्त लगाई थी। मैं साफ तौर पर जीत गया था। टैनजी और हे हान को आइसक्रीम खरीदनी थी, लेकिन आखिर में तुम रेन खुद जाकर मैंगेटिंग के लिए आइसक्रीम ले आए। रेन, तुम पहले से ही उसमें दिलचस्पी रखते थे, है ना? जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, पिछली बार जब मैंने टिंगटिंग को आइसक्रीम दी थी, मेरा मूड बहुत खराब था। मुझे तो यह भी लगा कि उसे मेरी दी हुई चीज पसंद नहीं आई। मैंने उसे छीन लिया और कूड़े में फेंक दिया। ये मेरी गलती थी। बेहतरीन, अब मैं उसके लिए एक और खरीद सकता हूं। फिर वो हे झुनमिंग से बोलता है, आज मेरे लिए कोई बॉल गेम नहीं है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आइसक्रीम खरीदने जा रहा हूं। ये बोलकर जियांगरेन वहां से जाने लगता है और जाते हुए वो अपने मन में ही बोलता है, और उस रात से ही मैं टिंगटिंग को बताना चाहता था, वो बहुत अच्छी इंसान है। मैं मानने को तैयार हूं कि जब उसने कहा था कि वो मुझसे इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, तो उसने सच में दिल से कहा था। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।